दंडकारण्य एक ऐसा शब्द है जो कई पीढ़ियों से ये शब्द आप सभी को मतलब जानते हैं। महाभारत काल से लेकर अब तक दंडकारण्य जो एक क्षेत्र है जो हमारे 3 राज्यों से मिलकर या फिर कह सकते हैं कि 3 राज्यों में उसकी सीमाएं जाती है। पहला है छत्तीसगढ़, सबसे ज़्यादा हिस्सा छत्तीसगढ़ में ही है। उसके बाद कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र और कुछ आंध्र प्रदेश और कुछ हद तक उड़ीसा में भी हल्का फुल्का इसका प्रभाव पड़ता है, जो दंडकारण्य क्षेत्र है। दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो घने जंगलों और काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। और ये जो जगह है यहाँ पे सबसे पहले जो रहते थे नेटिव वो थे आदिवासी, और जो एक अबूझमाड़ जो क्षेत्र है वो भी इसी के अंदर आता है। ये तो बस्तर की और आसपास की जो खूबसूरती है कि इतने घने जंगल पहाड़, और वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं जो आदिवासी है वो कई समय से कई पीढ़ियों से वहाँ पे रहते आ रहे हैं। उन्होंने खाना बदोश जीवन भी जिया और शिकार पर भी निर्भर रहे। तो ऐसी ज़िंदगी थी दंडकारण्य में। उसके बाद धीरे धीरे विकास जो है अपने पैरों को पसारता रहा, कोशिश करता रहा हर जगह जाने की, और इसको सरकार ने कोशिश किया कि विकास हर जगह का होना चाहिए। तो इसमें दंडकारण्य पीछे क्यों? लेकिन पिछले 4 से 5 दशक पहले ये जो खूबसूरत जो था दंडकारण्य, वो खूबसूरती उसकी बेमिसाल थी। लेकिन पिछले जो 4-5 दशक पहले नक्सलवादियों ने उसी खूबसूरती और उसी जो प्राकृतिक ढांचा को अपना बनाया। कैसे बनाया? क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे नक्सलियों के लिए छिपने के लिए पर्याप्त जगह थी, ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त स्पेस था, और जो वहाँ का जो माहौल था कि इतने घने जंगल थे कि उनको पता ही नहीं लगा सकता कि वहाँ पे कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के नक्सलियों ने इस पूरे दंडकारण्य में अपना वर्चस्व बैठाया, अपने नए प्लाटून्स बनाए, अपने नए कमांडर्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने। और सबसे बड़ा किक उनको तब मिला जब सलवा जुडूम शुरू हुआ। कई सारे गांव के लोग, वहाँ के जो आदिवासी है वो कई तरह से मजबूर हो गए थे, अपना सादा जीवन जीना चाहते थे वहाँ के आदिवासी। लेकिन अब बढ़ते नक्सल के दबाव से और बढ़ती पुलिस प्रशासन के दबाव से दोनों के बीच में पिस के रह गया वहाँ का आदिवासी। खैर है, तो बातें पुरानी हो गई। अब नए सिरे से देखते हैं कि अब क्या और होना चाहिए। अब नक्सल को जड़ से समाप्त कर चुके हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐलान किया था कि मार्च 2026 में नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, जो कि कुछ हद तक या फिर काफ़ी हद तक हो चुका है। गिने चुने 1-2 ही बचे होंगे, ज़्यादा नहीं। विचारधारा को तो नहीं मार सकते, लेकिन जितने लोगों को सरेंडर करवाना था करवा चुके। अब लगभग हमारा जो दंडकारण्य है और हमारा जो बस्तर है वो पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है। अब आगे की चुनौतियाँ ये होंगी कि सरकार चाहती है विकास को प्रत्येक ग्राम तक पहुंचाना। अबूझमाड़ जो क्षेत्र हमारा बस्तर में पड़ता है, दंडकारण्य का एक क्षेत्र है जो अबूझमाड़ है, और भी कई सारे जगह है, सिर्फ अबूझमाड़ ही नहीं। बस्तर में हमारे बीजापुर ज़िले में भी पामेड़ क्षेत्र हो गया, भोपालपट्टनम क्षेत्र हो गया, और सुकमा में भी जो कोंटा क्षेत्र हो गया। तो ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे नक्सलियों का प्रभाव रहा है, और वो अभी तो फिलहाल मुक्त हो चुका है। तो वहाँ तक विकास कैसे पहुँचाया जाए? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और एक चुनौती है। अब चुनौतियों से तो बिल्कुल सरकार निपटना चाहेगी। मुख्य चुनौतियाँ हैं वो है भौगोलिक स्थिति। कहीं बहुत ऊंचे पहाड़ है, कहीं घना जंगल है। वहाँ तक पहुँचना, वो बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास जो है वो सरकार कर रही है, जो कि एक अच्छा काम है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या हम ऐसे बस्तर की भी कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ पे बाहर से आए हुए उद्योगपति अपना जो वर्चस्व स्थापित कर दे? अगर ऐसा हुआ तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी और बहुत ख़राब स्थिति हो जाएगी बस्तर के उन नेटिव निवासियों पर जो यहाँ पे कई पीढ़ी से, कई सालों से निवास कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए अबूझमाड़ क्षेत्र और जो पिछड़े क्षेत्र भी है।
कुछ सूत्रों से हमें पता चला है कि अबूझमाड़ क्षेत्र में कई प्रकार की अयस्क और बहुत कीमती वस्तुओं का मतलब वहाँ पे जंगलों में पाया जाना सुनिश्चित किया है। क्या उनकी नज़र है उद्योगपतियों पर? जैसे एनएमडीसी कई सालों से 60 से 70 साल हो गए लगभग माइनिंग कर रही है। वो तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत पहले ही आके यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट कर चुकी है। और अबूझमाड़ क्षेत्र में जो आमदई है वहाँ पे भी लॉयस का खतरनाक तरीके से माइनिंग चल रहा है। ये सब चीज़ें इशारे हैं, सब चीज़ एक हम कह सकते हैं कि आप देखिए इनको कि ये क्या हो रहा है। नारायणपुर से लेकर छोटे डोंगर उसके आसपास है आमदई, वहाँ पे एक सड़क थी और वो सड़क बहुत अच्छा हुआ करता था एक समय में, लेकिन जब से माइनिंग स्टार्ट हुआ है वहाँ से जो ट्रक चलने लगे सारा पूरा रोड का नामो निशान मिट चुका है। बहुत ही ख़राब रोड, क्योंकि वो ट्रक्स कई टन माल लेके जाते हैं तो रोड ऑब्वियसली ख़राब होना है, उसके लिए वो बना ही नहीं था वो सड़क। तो धीरे धीरे जो इंडस्ट्री बढ़ रही है ये सबसे बड़ा खतरा है हमारे बस्तर के जो नेटिव निवासी उनके लिए। क्या गारंटी है कि विकास सिर्फ मूलभूत सुविधाएं से लेकर नहीं बल्कि इंडस्ट्रियलाइज और कॉलोनाइज ना हो? इसकी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि अगर मूलभूत विकास को छोड़कर उसको लेकर भी सिर्फ मूलभूत विकास के बाद भी और कई सारे चीज़ें इंडस्ट्रीज़ और जो बड़े बड़े प्लांट है यहाँ पे नहीं बैठेंगे, इसका क्या गारंटी है? अगर कोई गारंटी है तो उसका सीधा जवाब चाहिए यहाँ के लोगों को। और सिर्फ विकास की ही बात अगर सिर्फ होती तो इतने साल से जो नक्सलवादी यहाँ पे रह रहे थे उनको कब का मार दिया होता, कब को उनको सफाया कर दिया होता। कोई ना कोई कारण है, सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा थे जो नक्सलवादी पल और बढ़ रहे थे। सरकार चाहती तो दंडकारण्य बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, कब का सफाया हो जाता। इसके पीछे शायद कोई और कारण है। चलिए आगे देखेंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा हमको धीरे धीरे पता चल जाएगा। इसी के साथ जय हिंद।